हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0 में। जैसा कि लगातार हम लोग अपने क्लास को देख रहे हैं, बेल्ट्रॉन के लिए प्रीवियस ईयर सेट चलाए जा रहे हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन आपको लड़ेंगे एग्जाम में। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा लें, चूँकि एग्जाम से रिलेटेड आपको सूचना इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे और प्रैक्टिस सेट भी मिलता रहेगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बस एक लाइक कर दिया कीजिएगा जाते जाते, और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सेल्स की सामग्री का अध्ययन करें। मैं स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा कुछ नहीं बात करते हुए। कह रहा है कि निम्नलिखित सेल्स की सामग्री का अध्ययन करें। सेल A3 में $A1 यहाँ पर एक गुना का चिन्ह इस तरह से रहता है, .A2 है तो सेल A3 सूत्र खींचकर सेल B3 में कॉपी किया जाता है, तो सेल B3 दिखने वाला मान क्या होगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि मेल मर्ज सूची के साथ दस्तावेज की डिजाइन संयोजित करने की प्रक्रिया है ताकि सूची में प्रत्येक प्रविष्टि के या दस्तावेज की कई प्रतियां बनाई जा सके। इसे क्या कहते हैं? कह रहा है कि मेल मर्ज सूची के साथ दस्तावेज की डिजाइन संयोजित करने की प्रक्रिया है, ठीक है, ताकि सूची में प्रत्येक प्रविष्टि के लिए दस्तावेज की गई प्रतियां बनाई जा सके। इसे कहते हैं डाटा स्रोत। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? डाटा स्रोत कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जब किसी निश्चित समय तक कोई उपयोगकर्ता गतिविधि नहीं होती है तो निजी कंप्यूटर पर एक एनिमेटेड छवि दिखती है जिसे स्क्रीन सेवर कहा जाता है। जब किसी निश्चित समय तक हम लोग कंप्यूटर पर कोई काम नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो उस पर स्क्रीन सेवर का एक एनिमेटेड छवि देखते हैं। स्क्रीन सेवर का मुख्य उद्देश्य बर्न इन यानी समान छवि के पुनः स्कैन किए जाने के घंटों के बाद कैथोड रे ट्यूब के भीतर फॉस्फर पर में छवि को बर्न करना होता है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक एक दूसरे के नजदीक स्थित दो या दो से अधिक डिवाइसों के बीच सूचना को स्थानांतरित करने के लिए उपयोगी है? कौन? ब्लूटूथ। कौन सा है? ब्लूटूथ उपयोगी है। नजदीकी जो है उसको कल भी क्वेश्चन हम लोग किए थे। नेक्स्ट है कि रिक्त संचार समान रूप से परिवर्धित अक्ष पर समय के साथ सतत डाटा दिखा सकते हैं, इसलिए वे महीनों, तिमाहियों या वित्तीय वर्षों जैसे समान अंतराल पर डाटा की रुझान देखने के लिए उपयुक्त है। क्या? रेखा लाइन उपयुक्त है। क्या है? रेखा लाइन उपयुक्त है। नेक्स्ट सवाल है कि प्रोटेक्ट वर्कबुक का फंक्शन क्या है? हम लोग देखे होंगे ना एमएस वर्ड में या एक्सेल में प्रोटेक्ट वर्कबुक का फंक्शन क्या है? यह वर्कशीट को जोड़ने, हटाने या हस्तांतरित करने से रोकता है। ये वो आपको मिलेगा एक्सेल में, प्रोटेक्ट वर्क बुक है ना। क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट वर्क बुक, ये आ जाएगा, रिव्यू में मिल जाएगा। प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्क बुक, जोड़ना हटाना इसका काम है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है कि आप एमएस एक्सेल वर्कशीट की एक विशेष पंक्ति में सभी सेल्स के फॉन्ट रंग को बदलकर हल्का नीला करना चाहते हैं। उपयुक्त पंक्ति का चयन करने के बाद इस कार्य को करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा फीचर का उपयोग नहीं करेंगे? फिल कलर का उपयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट नंबर सवाल है यहाँ पर, यह नियंत्रित करने के लिए कि उपयोगकर्ता आपके वर्कबुक की संरचना के अंदर वर्कशीट के साथ किस तरह कार्य करे कि इसके लिए निम्न में से किसका उपयोग करना चाहिए? कह रहा है कि यह नियंत्रित करने के लिए उपयोगकर्ता आपके वर्कबुक की संरचना के अंदर वर्कशीट के साथ किस तरह कार्य करे, यानी वर्कबुक स्तर की सुरक्षा, यानी वर्कबुक स्तर की सुरक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अनुप्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? Ubuntu जो नहीं है, क्या है? Ubuntu, ये नहीं है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण। ओरेकल, एमएस ऑफिस, ये सब है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है कि उस संयोजन की पहचान करें जो ब्रॉडबैंड का उपयोग नहीं करता है। डायल ऐप जो है ब्रॉडबैंड का उपयोग नहीं करता है। नेक्स्ट सवाल है, असेंबलर प्रोग्रामर द्वारा मशीन को बेहद निम्न स्तरीय भाषा पर निर्देश देने की सुविधा देता है और पठनीय वाक्य विन्यास सिंटैक्स का प्रयोग करता है, उसे असेंबलर कहते हैं। असेंबलर प्रोग्रामर द्वारा मशीन को बेहद निम्न स्तरीय भाषा पर
निर्देश देने की सुविधा देता है और पठनीय वाक्य विन्यास सिंटैक्स का प्रयोग करता है, उसे असेंबलर कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि एमएस एक्सेल में गणित फंक्शन बुनियादी अंकगणितीय नियमबद्ध योग घातांक और लघुगणक सहित कई समान गणितीय गणनाएं करते हैं। करा कि एमएस एक्सेल में गणित फंक्शन बुनियादी अंकगणितीय नियमबद्ध योग घातांक और लघुगणक सहित कई समान गणितीय गणनाएं करते हैं, उसे गणित कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर एमएस पावर पॉइंट में गलत पूर्व निर्धारित स्लाइड लेआउट की पहचान करें। तीन सामग्री जो है यहाँ पर गलत पूर्व निर्धारित स्लाइड लेआउट की पहचान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहता है, उसे याद कर लेने में भलाई है, आप लोग याद कर लीजिएगा। करा है कि सर्च बॉक्स एक खोज सुविधा भी सम्मिलित करता है जो उपयोगकर्ताओं को हार्ड ड्राइव पर फाइलों के स्थान अनिश्चित होने पर उन्हें आसानी से खोजने और स्थान जानने की सुविधा देता है। क्या? सर्च बॉक्स। नेक्स्ट सवाल है कि प्रबंधन के लिए त्रैमासिक परिचालन रिपोर्ट पर कार्य करते हुए आशा के पास कुछ बिक्री जानकारी के साथ एक अच्छी स्प्रेडशीट है जिसे वह एमएस वर्ड दस्तावेज में डालना चाहती है। जिसे वह लिख रही है, वह चाहती है कि एमएस एक्सेल फाइल अधिक होने पर एमएस वर्ड दस्तावेज अपने आप अद्यतित हो जाए। आशा को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प को चुनना चाहिए? क्वेश्चन लंबा था, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल है कि सीट और लॉक किए गए सेल्स की सामग्रियों को सुरक्षित रखने कह रहा है कि सीट और लॉक किए गए सेल्स की सामग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से कार्रवाइयों का कौन सा क्रम अपनाया जाना चाहिए? तो सीट और लॉक किए गए सेल्स की सामग्रियों को सबसे पहले फाइल, उसके बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक, उसके बाद प्रोटेक्ट करंट सीट को करना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है कि वर्कशीट पंक्ति कह रहा है कि वर्कशीट के पंक्ति 8 में सभी सेल की सामग्री को इटैलिक बनाने के लिए इनमें से क्या करेंगे? तो सब वर्कशीट के पंक्ति 8 में सभी सेल्स की सामग्री इटैलिक बनाना है, तो पंक्ति 8 को पहले चयन करेंगे, उसके बाद फॉर्मेटिंग टूल बार पर आई बटन को प्रयोग करेंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है विंडोज आधारित कंप्यूटर पर प्रिंटर के इंस्टॉलेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि विंडोज आधारित कंप्यूटर पर प्रिंटर के इंस्टॉलेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्योंकि प्रिंटरों के समान मॉडल के डिवाइस ड्राइवर पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग होते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है आपका केबल, कह रहा है कि केबल यानी इंटरनेट पहुंच प्रदान करने के लिए यहाँ पर DOCSIS नामक मानक का उपयोग किया जाता है। इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। इसका फुल फॉर्म होता है डाटा ओवर केबल सर्विस इंटरफेस सब स्पेसिफिकेशन। क्या होता है? स्पेसिफिकेशन, डाटा ओवर केबल सर्विस इंटरफेस क्या होता है? स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट सवाल है कि विंडोज एक्सपी डेस्कटॉप पर ऐसी लघु छवियां हैं जो कंप्यूटर पर मौजूद प्रोग्रामों को दर्शाती है। आइकन क्या है? आइकन है। नेक्स्ट सवाल है एमएस वर्ड में मेल मर्ज ऑपरेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक स्प्रेडशीट डाटा को स्रोत नहीं हो सकता, ये ऑप्शन इसमें गलत है। क्या है? एक स्प्रेडशीट डाटा स्रोत नहीं हो सकता, है गलत है। नेक्स्ट सवाल है कि सेल A1 में एक संख्या 105 लिखी है, ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि सफेद है और फॉन्ट का रंग काला है। जब इसकी सामग्री 67 में बदल जाती है तो पृष्ठभूमि गुलाबी और फॉन्ट लाल हो जाता है। जब सेल A1 में संख्या 206 दर्ज किया जाता है तो पृष्ठभूमि हल्की हरी हो जाती है और फॉन्ट गहरे रंग का हो जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है? यह सेल पर प्रयोग हुए सशर्त स्वरूपन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कारण होता है। किसके कारण होता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कारण होता है। देखिए इस तरह के जो प्रश्न आपको पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपको होम मेन्यू में आना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कारण होता है, इसमें भी तरह तरह के रूल
और फंक्शन लगाए जाते हैं जिसके वजह से होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है कि एमएस एक्सेल में वर्कशीट के नामकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य फाइल नहीं है। तो अकाउंट 1 जो है मान्य फाइल नहीं है। नेक्स्ट सवाल है एमएस वर्ड 2016 में वर्तनी और व्याकरण करा क्या स्पेलिंग एंड ग्रामर और जांच विकल्प मेनू में मिलते हैं। कौन सा? रिव्यू में मिलते हैं। रिव्यू में मिलते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है प्रत्येक शब्द को बड़े अक्षर कह रहा है कि प्रत्येक शब्द को बड़े अक्षर कैपिटल में रखने के लिए आपको चेंज केस का विकल्प कहाँ मिलेगा? होम टैब पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? होम टैब पर मिलेगा। नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पर है कि एमएस एक्सेल 2016 में सेल D5 में केवल एक प्रविष्ट है ABCEFGHIJ है। इस सेल में आपने कर्सर को स्तंभ शीर्षक के दाईं ओर सीमा पर स्थित किया है। इससे कर्सर का आकार प्लस दिखने लगता है। फिर आप माउस पर डबल क्लिक करते हैं तो इसका कारण क्या होता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे कि वर्ग बी नेटवर्क में पहला बिट 1 और दूसरा बिट 0 पर सेट। ठीक है। पहला हाँ बी के नेटवर्क में पहला बिट 1 और दूसरा 0 पर। वर्ग बी नेटवर्क का परास रेंज क्या होता है? 128 से इस तरह का और 0 का 191 से 255 की ओर होता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर कि मेल मर्ज हेतु एमएस एक्सेल डाटा स्रोत फाइल बनाने के लिए कस्टम जानकारी के प्रत्येक फील्ड के लिए जिसे आप मर्ज किए गए दस्तावेज में शामिल करना चाहते हैं एक कार्यपत्रक वर्कशीट बनाता है। एक कार्यपत्रक वर्कशीट बनाता कर रहा है कि डाटा स्रोत फाइल बनाने के लिए कस्टम जानकारी के प्रत्येक फील्ड के लिए जिसे आप मर्ज किए गए दस्तावेज में शामिल करना चाहते हैं एक कार्यपत्रक वर्कशीट बनाता है। नेक्स्ट सवाल है आपने प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर विकल्प के साथ एमएस एक्सेल वर्कबुक को सुरक्षित किया है। इसका क्या अर्थ है? शीट को स्थानांतरित, सम्मिलित, हटाया, छिपाना और सामने लाया नाम परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है विकल्पों में दिया गया कौन सा सूत्र निम्नलिखित सूत्र के बराबर है? सम D1 और D6 बराबर है। और कौन सा क्वेश्चन बच गया ये तो अब आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। हाँ तो आज का क्लास आपको इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो कम से कम एक लाइक कर दीजिए। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों के पास जाते जाते शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।